ने चीफ जस्टिस की तकरीर के मामले पर रजिस्ट्रार की जानिब से 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। चीफ जस्टिस के लिए भेजे गए 3 नामों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल हैं। नए चीफ जस्टिस की तकरीर मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से 3 रोज कबल की जाएगी। खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाइस्ता परवेज मलिक, आजम नजीर तारड़, राना परवेज अशरफ, फारूक एच नाइक और नवीद कमर की शिरकत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बाइकआउट किया। 26वीं आनी तरमीम से अवाम को जल्द अदालतों से इंसाफ मिलेगा। तरमीम पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा, 26वीं आनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पार्लियामेंट ने मंजूर की। आनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, मौशी और सियासी इस्तेकाम के लिए संगे मील की हैसियत रखती है। आम आदमी के केसेस सालों से अदालतों में लटके हुए हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के कयाम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सबका शुक्रगुजार हूँ। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए कामयाब कॉन्फ्रेंस साबित हुई। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बड़ा है। अता तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने भी SCO कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। सुप्रीम कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 सफ़ात का फैसला तहरीर किया है, जिसमें कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील हामिद खान पेश हुए। उन्होंने आगाह किया कि इन्हें दरख्वास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। फैसले में कहा गया कि 16 सितंबर को दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 इतराज़ात भी दाखिल किए थे। आबिद जुबैरी ने दरख्वास्त वापस लिए जाने की इस्तदा की तस्दीक की। तहरीरी फैसले में यह भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों के दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। PTI वाले अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ इंतजार का शिकार है। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। आनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है। आनी तरमीम से अवाम को फायदा होगा। PTI का एक गिरोह दूसरा बाहर है। PTI वालों ने आनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात किए, लेकिन उन्होंने कोई तजवीज़ पेश ना की। 26वीं आनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की गई। PTI वाले अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, फिर खुद ही शरीक नहीं हुए। एहतजाज का एक और प्लान बना रहे हैं और इस दफा पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। आजाद अदलिया पर हमला हुआ है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नीमीन गंडापुर ने कहा कि गैर कानूनी आईनी तरमीम के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये अपनी मर्जी के जज तैनात करके मर्जी के फैसले करेंगे, मगर आईनी तरमीम हम खत्म कर लेंगे। साबित हो गया कि मुबारक ज़ेब को टिकट ना देने का मेरा फैसला ठीक था। मुबारक ज़ेब ने पानी PTI की तस्वीर लगाकर पार्टी के साथ गद्दारी की। बाजोड़ के लोगों को बता रहा हूं कि मुबारक ज़ेब ने आपका वोट नहीं, आपका हक बेचा है। जिन्होंने पानी PTI की पीठ में छुरा घोंपा, इनको पार्टी से निकालेंगे। वोट बेचने वालों के नाम सामने आ गए हैं। आज शो कॉज जारी किया जाएगा। जो गद्दार है, इसकी पार्टी में कोई जगह नहीं। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदुकेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस का इजाफी नोट 14 सफ़ात पर मुश्तमिल। चीफ जस्टिस ने नोट में लिखा कि फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फर्ज है।
तो है कि अक्सरती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं, अक्सरती जजेस ने वजाहत की, दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं, फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। काजी फाइजीसा ने लिखा कि 8 अक्सरती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग विर्शर अदालत कायम की। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता अहमद अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। मरीम नवाज ने कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तामीर घर को देखा। मरीम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक पेश किया। वज़ीर आला ने कहा, अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा, खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी हुई है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। इस मौके पर मरीम नवाज ने हुकाम को घर के जरूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत की। हुकूमत सिंध का कराची में डबल डेकर बसें चलाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला किया गया, जिसके तहत कराची में डबल डेकर बसें भी चलाई जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम शहरियों को सस्ती और आरामदेह सफर की सहूलियात फराहम करते हुए शहरी ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए है। आवाम की बढ़ती हुई ट्रांसपोर्ट की जरूरियात को पूरा करने के लिए तेजी से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। IMF ने कहा कि पाकिस्तान इस्लाहात के मुस्तकिल नफाज को यकीनी बनाए, निजी शोबे की तरक्की के अमल में भी तेजी लाई जाए। एलामिया के मुताबिक IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों के मौका पर सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बोसाल और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर केंजी ओकामारो से वाशिंगटन DC में मुलाकात की। इलामी के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने टैक्स बुनियादों पर वुसअत, सूबाई ज़रई आमदनी टैक्स की विफाकी टैक्स से हम आहंगी, सब्सिडीज में तवाज़ुन, हुकूमती हजम में कमी और तवानाई की कीमतों में कमी के जरिए मालियाती वसाइल में इजाफे की कोशिश पर बात की। मुलाकात के दौरान निजी शोबे की तरक्की की तेज रफ्तार करने और IMF के लर्जियंस और सस्टेनेबिलिटी फंड के जरिए पाकिस्तान में मालियाती इस्तेकाम की तामीर और मालियाती और बैरूनी शोबे में पॉलिसियों के तसलसल के हवाले से उठाए गए इकदाम पर भी जेर बहस आई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बहुत मेहनत से आम आदमी के लिए मंसूबों का इजरा कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज घरों की तामीर जारी है, लोगों को 15 लाख तक का कर्जा मिल रहा है, लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज सिर्फ वादे नहीं करती, उनको पूरा भी करती हैं। पंजाब में बुनियादी अशिया ज़रूरियात की कीमतें दीगर सूबों से कम है। पंजाब में रोटी की कीमत कम हुई मगर दीगर सूबों में ये नहीं हो सका। जो इकदाम पंजाब उठा रहा है वो बाकी सूबों में नजर नहीं आए। वज़ीर आला मरियम नवाज मंडियों को भी खुद मॉनिटर कर रही हैं। मुझे भी पहली बार पता चला कि मंडियों में कैसे काम होता है। पंजाब में जराइम में भी कमी हो रही है। गजा लबनान में जुल्म और सतम जारी, बेगुनाह बच्चों और खातन का कत्लेआम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की सीज़ फायर की करारदादों पर कोई अमल नहीं हुआ। देखती आंखों और सुनते कानों ने इससे पहले ऐसे दिलखराश मनासिर नहीं देखे। उम्मीद करते हैं कि दिन रात खेली जाने वाली खून की होली का खात्मा हो। गजा और लबनान के भाइयों के लिए जो ताउन हो सका पाकिस्तान ने किया। फ़लस्तीन और गजा के भाइयों के लिए मजीद इमदादी सामान पहुँचाया जाएगा। सामान पहुँचाने के लिए रास्ते में बहुत सी रुकावटें हाई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत कर दी। कहा कि ज़मीनी रास्ते से भी ट्रकों के जरिए इमदादी सामान रवाना किया जाए।
विफाकी वजीर दाखिला का दौरा है तुर्किया। इस्तंबुल में बैनुल-अक़वामी एक्सपो में शिरकत, दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ दी तुर्किश जनरल स्टाफ जनरल मैटिन गौरिक से मुलाकात, एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल मैटिन गौरिक ने एक्सपो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर विफाकी वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का मुआयना किया। मुंतजमीन से मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानी आलात की तारीफ की। वजीर दाखिला का कहना था कि इस्तंबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देख कर खुशी हुई। दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआवन साबित होगी। मोहसिन नकवी ने एक्सपो में रखे जदीद आलात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस्तंबुल इंटरनेशनल एक्सपो में जदीद मशीनरी और आलात देख कर खुशी हुई। इंटरनेशनल एक्सपो 2024 दोस्त ममालिक में बाहमी ताउन बढ़ाने में मुआवन साबित होगी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंजो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर कासिम रोंजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करवा दिया। कासिम रोंजो सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरबराह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। बीएनपी मेंगल के सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में फ्लोर क्रॉस किया था। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर मौजूद। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 है। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का फहरिस्त में दूसरा और कोलकाता का तीसरा और दुबई का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथा नंबर। और इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। रेहान अहमद, जैक लीच और शोएब बशीर को बतौर स्पेशलिस्ट स्पिनर टीम में शमूलियत। जैक करॉली, बेन डकेट, ओली पॉप, जो रूट प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। हैरी ब्रुक, कप्तान बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ भी रावलपिंडी टेस्ट खेलेंगे। पाक इंग्लैंड तीसरा और फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच से कबल दोनों टीमों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की।